तो दोस्तों भारत से हम क्या सीखें इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा आप लोगों को बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों भारत से हम क्या सीखें यह पाठ किसके द्वारा लिखित है? तो मैक्स मूलर के द्वारा लिखित है और यह एक भाषण है दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है। भारत से हम क्या सीखें इस पाठ के लेखक रचनाकार कौन है? मैक्स मूलर जी है और यह एक भाषण है, याद रखना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद जी कहे हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद जी कहे थे। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिले थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स। और दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा कहाँ मिला था? तो वाराणसी में मिला था। ऑप्शन इसलिए दोस्तों आप लोगों को भी याद रखना है कि कहाँ मिला था। तो वाराणसी में मिला था, वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। 172 दारिश, जो कि दारिश क्या है? तो एक प्राचीन काल का सोना का सिक्का है दोस्तों, आप लोगों को यह भी याद रखना है। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? ग्रीक भाषा में किया था कि लैटिन भाषा में, हिंदी भाषा में, जर्मन भाषा में? तो मेघदूत जो पुस्तक था, यह एक पुस्तक है। मेघदूत क्या है? पुस्तक है। और मैक्स मूलर ने इस पुस्तक का अनुवाद जो है जर्मन भाषा में किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग कॉपी पर नोट भी करते जाइए। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने दिया है? यह क्वेश्चन दोस्तों आपके ऊपर रह गया है। इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने दिया है? तो चलिए फिर हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने जर्मन भाषा में किया था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस चैप्टर से बिहार बोर्ड काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए आप लोग कॉपी पर नोट करते जाइए और याद भी करना है दोस्तों। आप लोगों को यह वीडियो जो हम दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि कैसा है। अगर यदि आप लोग कमेंट करते हैं तब हमें पता चलता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो इसी तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए। और दोस्तों बहुत सारा वीडियो अपलोड भी है, उन्हें भी आप देखिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? तो लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। यानी कि मैक्स मूलर जो है लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का शिक्षा लिया था दोस्तों, पढ़ाई किया था संस्कृत का, स्पेशल संस्कृत का यहाँ ये अध्ययन किए थे। कौन सा विश्वविद्यालय में? लीपजिंग विश्वविद्यालय में। ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका मृत्यु जो है दोस्तों 1900 ईस्वी को हुआ था, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और दोस्तों इसका जन्म का बात कर लें तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। और निधन 1900 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो जरथ्रुस है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जरथ्रुस। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, भूविज्ञान से, पुरातत्व से? जनरल कनिंघम का संबंध जो है दोस्तों पुरातत्व से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को याद रखना है बिहार बोर्ड इस चैप्टर से
बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, शानदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। इसलिए आप लोगों को याद रखना बेहद ही ज़रूरी है। कॉपी पर नोट करते जाइए। कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए किस तरह से वीडियो लगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? आप लोगों को बताए थे कि वाराणसी में मिला था। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों का घड़ा वाराणसी में मिला था वारेन हेस्टिंग्स को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की, यानी किसे नाइट का उपाधि दिया गया था? मैक्समूलर को, अमरकांत को, बिरजू महाराज को, अशोक वाजपेयी को। तो दोस्तों महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि मैक्समूलर को दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अमरकांत को भी बहुत सारा उपाधि देकर के सम्मानित किया। बिरजू महाराज को भी उपाधि मिला है। अशोक वाजपेयी को भी उपाधि मिला है। लेकिन महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि जो है मैक्समूलर को दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैक्समूलर। चलिए फिर दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होगा, पहले से ही पता होगा। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में स्थित है, आप लोगों को तो पता है दोस्तों। और हमारे भूमि पर नालंदा विश्वविद्यालय है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में है। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से, अंतरिक्ष विज्ञान से। तो निर्वंश विद्या जो है दोस्तों मानव विज्ञान से संबंध रखता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दारिश क्या है? आप लोगों को बताएं, ध्यान से सुनिए दोस्तों, दारिश क्या है? सोने की प्राचीन कालीन सिक्का है। और यह कहाँ मिला था? वाराणसी में मिला था। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। ऑप्शन बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, मैक्समूलर का जन्म कब हुआ था? मैक्समूलर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? निधन बता चुके हैं दोस्तों, 1900 ईस्वी को हुआ था। और निधन 1900 ईस्वी को, और जन्म कब हुआ था? 1823 ईस्वी को हुआ था। 6 दिसंबर 1823। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, 1823। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? यूनान से है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। प्लेटो का संबंध किस देश से है? यूनान से है। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखें के रचनाकार कौन है? विवेकानंद जी, मैक्समूलर जी, रविंद्रनाथ ठाकुर, दयानंद सरस्वती। तो भारत से हम क्या सीखें मैक्समूलर जी के द्वारा रचनाकार किया गया है, लिखा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए दोस्तों, शाहनामा का रचना काल है, यानी कि ये जो रचना काल किया गया था दोस्तों 10वीं 11वीं सदी के बीच का रचना है। शाहनामा जो है 10वीं 11वीं सदी के बीच का रचना है दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृत का अगिन शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? इगिनस में मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, हरकस थे, ये हरकस जो थे दोस्तों वनस्पति वैज्ञानिक थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों भारत कहाँ बसता है? भारत कहाँ बसता है दोस्तों? गाँवों में बसता है। ये मैक्समूलर ने कहा था। ये मैक्समूलर जब भारत की भूमि पर आए तब यहाँ की झरना, नदी, तालाब, सुंदर गांव ने उसका मन को मोह लिया था। और उन्होंने कहा कि असली भारत गाँवों में बसता है।